हेलो दोस्तों, मैं हेमंत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टेप अप गुरु में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस। मतलब कि अगर हम बैलेंस शीट में देखें तो बैलेंस शीट में कभी कभी क्या हो जाता है ना कि भी डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस के नाम से एक मैसेज शो होने लगता है। अब ये डिफरेंसेस इन ओपनिंग बैलेंस क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ कि जब अपन नई कंपनी क्रिएट करते हैं या कंपनी क्रिएट करते वक्त जब अपन ओपनिंग बैलेंस वगैरह लेजर्स में ऐड करते हैं, तो ऐड करने के बाद जब हम बैलेंस शीट में जाते हैं तो हमें दिखाई देता है डिफरेंसेस इन ओपनिंग बैलेंसेस। मतलब कि अगर हमने किसी क्रेडिटर और डेटर के जो लास्ट ईयर में जो हमारा बैलेंस था क्लोजिंग बैलेंस, उसको जब हम अगले ईयर में क्या करते हैं एज ए ओपनिंग बैलेंस डालते हैं, तो जब हम बैलेंस शीट चेक करते हैं तो उसमें क्या आता है, इस तरीके का जो मैसेज है वो आने लगता है। ठीक है ना। अब इसका हमें समाधान कैसे करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं जो हमारे क्रेडिटर है वो मेरे से मांगते हैं 8,360 रुपये, और डेटर है जिनसे मैं मांगता हूँ वो है 89,950 रुपये। तो मेरा जो ओपनिंग बैलेंस का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 80,890 रुपये का। ये क्यों आ रहा है देखते हैं। देखो, ये मेरे सारे रिसीवेबल हैं, डेटर्स हैं, जिन जिन से मेरे से पैसे लेने हैं। ठीक है, इनका मैंने क्या करा था, जब मैंने अकाउंट खोले उनके, नए खाते खोले नई कंपनी क्रिएट करने के बाद, तो मैंने क्या करा, उनका ओपनिंग बैलेंस में ये 45,000 15,450 इनका अमाउंट डेबिट साइड में डाल दिया। और जब मैंने क्रेडिटर के खोले तो इनका अमाउंट मैंने ओपनिंग बैलेंस में डाल दिया। ठीक है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ मैंने किया कैसे है। तो मैं आ जाता हूँ एल्टर में और लेजर्स में। तो सबसे पहला आ जाता है हमारा मोहन ट्रेडिंग कंपनी। तो यहाँ पे जो भी हमारा मोहन ट्रेडिंग कंपनी था, मैंने क्या करा, उसका खाता खोल के सन्ड्री डेटर में डाल दिया। और उसका देखो ये क्या रहा, ओपनिंग बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2024, उसमें डाल दिया मैंने 45,000। ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, मैंने यहाँ पे जो बैलेंस ले रखा है वो 45,000 डेबिट साइड में ले रखा है। ठीक है ना। तो इसको मैंने क्या करा, डेबिट साइड में लेते हुए जो उसका रेफरेंस है मैंने खुद ही 001 अपने हिसाब से डाल दिया और उसको सेव कर लिया। ऐसे ही जो संदीप ट्रेडिंग कंपनी है वो क्रेडिटर है, उसका भी मैंने क्या करा, बैलेंस ओपनिंग बैलेंस जो है 1110 रुपये क्रेडिट साइड में लिया है। क्यों? क्योंकि लाइबिलिटी क्या होती है, वो हमारी क्रेडिट साइड में होती है। ठीक है ना। ऐसे ही और भी मैंने लेजर बना लिए थे, जैसे ये श्याम एंड कंपनी है, ये भी हमारा डेटर है, इनसे मेरे को पैसा लेना है, तो इसका भी मैंने क्या करा, ओपनिंग बैलेंस 15,450 डेबिट साइड में डाल दिया। ऐसे करके मैंने क्या करा, इन सबके खाते जो थे वन बाय वन क्रिएट कर लिए और सब में ओपनिंग बैलेंस जो था वो मैंने डाल दिया। ठीक है ना। अब ओपनिंग बैलेंस डालने के बाद जब मैं बैलेंस शीट में आया तो मेरे को देखा कि भाई ये तो डिफरेंस में चला गया, ओपनिंग बैलेंस 80,890। अब मैं इसका समाधान कैसे करूं कि यहाँ पे जो डिफरेंस बैलेंस है वो हट जाए। तो देखो, इसके लिए आपको सिंपली बस एक चीज करनी है कि ये जो डिफरेंस आ रहा है, जितना भी डिफरेंस है, ये आप क्या करोगे, कैपिटल अकाउंट का जब आप खाता खोलोगे उसमें डिफरेंस आप अकाउंट आप वैल्यू जो है वो आप मेंशन कर दो। तो 80,890 जो है वो मैं क्या करूंगा, कैपिटल का जो मैं खाता खोलूंगा उसमें मैं डाल दूंगा। तो मैंने क्या कर रखा है, कैपिटल का खाता पहले से खोल रखा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जैसे ही मैं ओपनिंग बैलेंस में आऊंगा जो भी डिफरेंस है 80,890, वो मैं यहाँ पे क्रेडिट साइड में लेते हुए एक्सेप्ट करवा लूंगा। अब मैं देखता हूँ मेरा बैलेंस शीट में क्या अभी भी वो डिफरेंस शो कर रहा है। तो मैं आता हूँ बैलेंस शीट में और अल्ट के साथ F1। तो देखो यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है। और अब हमारी कैपिटल जो है, जितनी भी डिफरेंसेस था वो मैंने क्या करा है, हमारा कैपिटल अकाउंट में डाल दिया है। तो आप कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जो भी आपके डिफरेंसेस वगैरह आ रहे हैं, अगर आपने मान लो काफी टाइम से आपने अकाउंटिंग नहीं करी है और जीएसटी में रजिस्ट्रेशन अगर आपने पहली बार करवाया है और आप चाहते हो कि भाई अब मैं जो भी अकाउंटिंग करूं मैं टैली में करूं। ठीक है ना। और आप क्या करते हो, उसका सारा ओपनिंग बैलेंस जो भी होता है वो आप लेके अपने ट्रांजेक्शन्स वगैरह करना चाहते हो। तो उसमें क्या होगा, फिर आपका सारा ओपनिंग बैलेंस शो करेगा। तो आप क्या करोगे, उसको एज ए कैपिटल में डिफरेंसेस जो भी आ रहा है वो डाल के आप इस इश्यू को सॉल्व कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।